अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट जो है उस पर अमल दरामद रोक दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो कमेटी की सूरत में लोगों को कब्ज़े दिला रहे थे। उसके ऊपर जो कानून और आइन से रखने वाले शगफ़ रखने वाले या उसका इल्म रखने वाले लोग जो हैं वकला ख़ुसूसन उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे और ये दरख्वास्तें यहाँ पर हाई कोर्ट में दायर हुई। आज कार्रवाई हुई, इसमें जो क्या हुई वो भी इनसे पूछते हैं। और दूसरा ये हम जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और कि क्या लोगों को किस मकसद के लिए ये एक्ट जो था वो बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी, नसीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट जो है इस पहले तो आप इसके बारे में बताएँ कि ये एक्ट जो है वो क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये तो बड़ा जो है वो लोगों के मसाइल तो हैं कि यहाँ पे जो है वो कब्ज़ा माफियाज़ लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े कर लेते हैं या लोगों के वरासती राइट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उनके नाम इंतकाल दर्ज हुए होते हैं लेकिन पोज़ेशन नहीं दिए जाते, या कोई किसी की प्रॉपर्टी पे किराएदार बैठा है तो वो उसका कब्ज़ा वापस नहीं कर रहा, या कोई सोसाइटी जो है वो लोगों से पैसे ले लेते हैं तो उसमें कब्ज़े नहीं देते, तो या लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने इस चीज़ की शिद्दत को महसूस करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। इसकी डोमेन यही थी कि इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेक्शन 7, 8 और 9 के तहत, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उसको हेड करता था और उसके साथ एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, उसमें ज़िले का डीपीओ, एसडीपीओ और उसके बाद एक और अफसर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले लिया जाता था। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर करूं कि सेक्शन 8 के तहत जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसका मैंडेट सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी का था, या एक समझे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का था, या उसके सामने एक कंप्लेंट फ़ाइल की जाती और वो कंप्लेंट में जो जो भी मलकियत के सबूत हैं वो कंप्लेनेंट के चेक करता, जिस पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था कि ये कब्ज़ा इसने ज़बरदस्ती किया हुआ उसको बुलाया जाता, दोनों फ़रीक़ैन की सुनता और जो भी रिकॉर्ड के मुताबिक उस प्रॉपर्टी का स्टेटस है उसकी बाबत जो है वो सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करके अगर तो एमिकेबली डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता है। बेसिकली कमेटी का मैंडेट ही ये था कि लोगों के एमिकेबली डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करें, और अगर एमिकेबली डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हो तो उसकी बाबत भी जो डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हुआ है उसकी फाइनलिटी लेने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी लेने के लिए वो मैटर जो है वो स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो जो प्रॉपर्टी के मामला को डील करता है, जो सेक्शन 15-16 के तहत है, वहाँ से जो है वो उसकी जजमेंट एंड डिग्री पास करवानी होती थी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कमेटी ने सेक्शन 8 का जो मैंडेट था उससे तजावज़ किया, और उसमें कमेटी को इख्तियारात जो थे महदूद नौइयत के इख्तियारात थे, जिसको उन्होंने अनलिमिटेड प्रज्यूम करके काम शुरू कर दिया। एक तरफ तो कमेटियाँ फ़ाल हो गई और कमेटियों ने लोगों से कब्ज़े दिलवा के लोगों को देने शुरू कर दिए, या तो वो ज़ुबानी तौर पे कब्ज़े दिलवाए जा रहे थे या रिटन ऑर्डर के ज़रिए दिलवाए जा रहे थे, हालांकि सेक्शन 8 का ये मैंडेट नहीं था। कब्ज़ा दिलवाना जो है होली सोली इख्तियार जो है वो प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल का था। अच्छा, अब इसमें जो था एक जजमेंट भी आई जो है वो मुल्तान बेंच की, मुल्तान हाई कोर्ट की, कि वहाँ पे भी यही शिकायत आई कि जो सेक्शन 8 के तहत जो है जो कब्ज़े दिलवाए जा रहे हैं ये इख्तियारात से तजावज़ किया जा रहा है। कमेटी को इख्तियार नहीं है कि वो एग्जीक्यूट करवाए, वो लोगों से कब्ज़े लेके लोगों को दे या कोई ऑर्डर जारी करे कब्ज़े की बाबत। लिहाजा इस पे फिर मुल्तान हाई कोर्ट ने जो है वो उस पर बड़ा वाज़ेह 2-3 चीज़ें लिखी। एक तो सेक्शन 8 जो था उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के मैंडेट या उसके इख्तियारात को कैटेगरिकली जो है वो डिफ़ाइन किया, और उसमें जो है वो अदालत ने बड़ा वाज़ेह लिखा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को बिल्कुल ये इख्तियार नहीं है कि वो लोगों से एमिकेबली डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा के तो कब्ज़ा दिलवा सकती है, और वो भी उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी जो उस पर मोहर जो है वो ट्राइब्यूनल की लगवानी ज़रूरी है, लेकिन वैसे जो है वो लोगों के मेरिट पे फैसले करते हुए जो है वो कब्ज़ा दिलवाने का ऑर्डर नहीं कर सकती, ये अपने इख्तियारात से तजावज़ है। और दूसरा, अदालत ने इसमें यह भी फरमाया कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है ये अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये
ट्राइब्यूनल ही अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। नसीर साहब, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के पास ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून जो है उसके ख़िलाफ़ दायर थी, और इसमें आज समाअत हुई थी। इसमें अदालत ने कुछ रिमार्क्स भी दिए थे, और जो ऑब्जर्वेशंस आई थी या जो चीफ जस्टिस साहिबा ने ऑर्डर पास किया उसके बारे में बताइए। देखिए जी, जिस तरह जो है वो जब ये कब्ज़े जो है वो लोगों को दिलवाने शुरू कर दिए है, और सोशल मीडिया पे भी ये कैंपेन ला गई कि इस ज़िले के डीसी ने इतने कब्ज़े दिलवा दिए इतने दिनों में, इस ज़िले के डीसी ने इतने कब्ज़े दिलवा दिए। और अब वो चीज़ें जो थी वो अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज होना शुरू हो गई है, इसके बेंचेस में चैलेंज होना शुरू कर दी। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदालत में भी कोई मोर देन 40 जो है वो पटिशनर रेट पटिशन की सूरत में यहाँ आ गए, और उन्होंने उस एक्ट जो है वो उसको चैलेंज किया, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है सेक्शन 8 के तहत उसके इख्तियारात को चैलेंज किया, या कमेटी जो कब्ज़े दिलवा रही थी, जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके दिला रही थी, उसको चैलेंज किया। तो उसमें आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस एक्ट को जो है वो इस पे अमल दरामद रोक दिया है, और जो पिछले कब्ज़े दिलवाए हुए हैं उसको दोबारा रिस्टोर करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें फुल बेंच बना दिया है। देखिए, इस एक्ट में जो खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, मैं समझता हूं कि उन पे जो है वर्क करके उनको ठीक होना चाहिए। इसमें देखें, जो मुल्तान बेंच ने जो फैसला दिया था उसमें 3 खामियां उसने पॉइंट आउट की थी। एक तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसको कहीं भी फोर्स के ज़रिए जो है वो कब्ज़ा दिलवाने का इख्तियार नहीं है, और ना बतौर अदालत कब्ज़ा दिलवाने का ऑर्डर देने का या इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार नहीं है। दूसरा ये था कि जो सिविल अदालतों में मामला पेंडिंग हैं या सुप्रीम कोर्ट तक मामला पेंडिंग है, उसमें भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने यही फरमाया था कि अदालतों में जो पेंडिंग मामलात हैं उनका एहतराम किया जाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, सेक्शन 9 में जो प्रिवेंटिव मेयर के लिए कमेटी का इख्तियार था, उसमें भी कमेटी के इन इख्तियारात को यही कहा गया कि ये इख्तियारात बिल्कुल आर्जी नौयत के हैं, मुस्तकिल नौयत के नहीं हैं कि वो प्रिवेंटिव मेयर के तौर पे कोई प्रॉपर्टी सील करके किसी को कब्ज़ा दिलवा दे और मुस्तकिल ही दिलवा दे। तो मैं समझता हूँ कि अब भी इसमें फुल बेंच बना है। इस एक्ट में जो खामियां हैं उन पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब अब पेश होगी, पेश हो के जो अदालत के सवालात हैं, जिसमें अदालत का ये सवाल है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इससे मुतासर हो रही है, और अगर ACDC जो है वो अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अदालतों को ख़त्म कर दें। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों के इख्तियार अदालतों को इस्तेमाल करने चाहिए। इस एक्ट के तहत या इस ऑर्डीनेंस के तहत जो इख्तियार स्पेशल ट्राइब्यूनल का बतौर अदालत है वो बहाल होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ट्राइब्यूनल अभी तक बने नहीं, उन्होंने वर्क शुरू नहीं किया, तो सारे इख्तियारात कमेटियाँ लेके बैठ गई। ये बहरहाल कानून अच्छा है, लोगों के जो है पोजेशन जो है वो, या गैर कानूनी जो कब्ज़े हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की डिमांड भी है कि उनको कब्ज़े 20-20 साल नहीं केस लड़ने चाहिए, बल्कि उनको दिनों में मिलने चाहिए। बहरहाल आई होप कि ये एक्ट जो है वो इंशाल्लाह जब हाई कोर्ट इसमें फुल बेंच फैसला देगी तो ये रिफाइंड हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया नसीर साहब। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद रोका है, और ये एक अच्छी बात उन्होंने की कि इसके ऊपर फुल बेंच तश्कील देने का हुक्म जारी किया है। अगर इस कानून में कोई सुकम है, कुछ रहनुमाई की, अदालत की रहनुमाई की हुकूमत को ज़रूरत है या उनकी निशानदेही ज़रूरत है, तो वो अदालत अपने जो फुल बेंच होगा वो अपने फ़ैसले में लिखेगा और हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुनेगा। उसके बाद ये उसके ऊपर अपना फ़ैसला देगी, अदालत जो है वो देगी, जिसकी रोशनी में इस एक्ट में बेहतरी आ जाएगी। चूँकि ये एक्ट लोगों की एक दरीना ख्वाहिश है, और लोगों के मसाइल या उनके केसेस साल हा साल चलते हैं, उनकी दाद रसी के लिए एक तेज़ तरीन फ़ोरम ये है। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।